करके जगह अपन गल रोड ते ਉਹਦੇ ਖੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ सर मैं पूछ सकता हूँ। सर सभी पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे। ओके तो हाँ जी संजय सिंह जी। हाँ जी संजय सिंह जी बोलिए। प्लीज़ बाकी लोग म्यूट कर लो, जिसका क्वेश्चन होगा उसका पूछ लेंगे हम। अभी थोड़ा समय दीजिए। बोलिए संजय सिंह जी, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? सर आप अपना कैमरा ऑन रखें, सॉरी आवाज़ अनम्यूट है आपको आप। हाँ जी सर बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए सर। सर मेरे को एक क्वेश्चन है। हम पहले बार आपसे जुड़ रहे हैं, पहले बार नहीं सेकंड टाइम एक बार जुड़े थे। तो हमने तो आपसे बाद में जुड़ा और हमने ये 2 साल से अकाउंट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है। अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस ये मेरा ये फील्ड नहीं है सर, आप जैसा मेंटर को बाद में मिला तो आपका बहुत हम यूट्यूब देखा। मेरे को सर एलिमेंट और रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जैसे कि 5 एलिमेंट फिंगर से रिलेटेड। एक्चुअली सर 5 एलिमेंट में हमने दो चीज देखा, 2-3 जगह से कि थंब फिंगर फायर एलिमेंट, ईयर फिंगर इन इंडेक्स फिंगर ईयर एलिमेंट, मिडिल फिंगर स्टार एलिमेंट, रिंग फिंगर आर्क एलिमेंट, लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट। ये बोलता है कुछ दैट इज बेसिक बिहेवियर एक्शन फिंगर। तो ये चीज बोलता है एक, और कोई बोलता है कि जैसे कि सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है, सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन में जो थ्योरी है उनका बेसिस के ऊपर ये 5 फिंगर को इंडिकेट करता है। तो ये वाला करेक्ट है ना? और कोई कुछ बोलता है कि वाटर एलिमेंट को थंब फिंगर बोलता है, इंडेक्स फिंगर को बोलता है फायर एलिमेंट। तो कौन सा सही है वही हमें आपसे पूछना चाह रहा है। मान कर चलो ये आपका अंगूठा काट दिया जाए तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? हाँ, क्या होगा? एक तो काट दिया जाए तो ये तो मेन फिंगर है, तब तो काम नहीं करेगा। ओके, अगर आपके पेट में खाना ना जाए तो काम करने की ऊर्जा रहेगी? नहीं। तो क्या मतलब इसको बोलते हैं अग्नि का। ठीक है सर, बात को लॉजिक के साथ समझो। ठीक है ना, जब भी पकड़ो बात को लॉजिक के साथ ही पकड़ो। ठीक है ना। Right. अब जैसे इसको जो मर्जी रख लो, इसको रिंग फिंगर रख लो, वो जो 2 उंगल नहीं होगी तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना सर। तो ऊपर वाली ये मान के चलो ये सबसे ऊपर वाली फिंगर है। हाँ ठीक है सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मेरा मन खुश हुआ आज किसी ने बहुत देर बाद इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो आप कहाँ से हो सर वैसे? सर हम वेस्ट बंगाल का है। हमको कुछ व्हाट्सएप भेजेगा, हम तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। बेसिकली हम सर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और हम मेरा फील्ड है आईटी, मतलब है कि मेरा कोडिंग है इंप्लीमेंट सॉफ्टवेयर। ओके हम ओके, एक्चुअली एमपीएससी किया हुआ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑकाल्ट ऑकाल्ट मेरे को बूट किया इसलिए कि मेरा बीएससी है। ओके ओके, तो चलो तो आइए, कोई बात नहीं। आप मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। जब मैं मेरी संडे को फ्री क्लास ही देता हूँ तब भी सीख लो। कोर्स मेरा आज से नया स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं आपसे हम अभी जुड़ा रहेंगे सर। 4-5 मिनट, अभी 1 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते काफ़ी बिजी चल रहा था मैं। तो ये फिंगर है, बड़ी वाली फिंगर है, सबसे ऊंचाई। वो साउथ वेस्ट को मानते हो? पृथ्वी तत्व जिसे हम कहते हैं, ये ऊंचाई का कारक आ गई। ठीक है। ये सबसे छोटी वाला ये बन गया नॉर्थ। कहते हैं नॉर्थ को जितना इच्छा रखो नीचा रखोगे उतना बढ़िया है। ये आ गया जल तत्व। थोड़ा बात को लॉजिक से पकड़ो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अग्नि तत्व, इसको आप क्या बोलोगे? पृथ्वी तत्व। ये जल तत्व बन गया। और आगे कौन सा रह गया? राइट आगे कौन सा? जल तत्व नीचा होता है ना। राइट। ठीक है ना सर। रीजन सर हम वो इंटरप्ट किया, रीजन है that is called water element Mercury and Moon, हाँ but that is art famous and popularity, हाँ, that is profession and imagination and practical, that बिल्कुल is action and planner, हाँ। action and planner, ओके that is
that is knowledge. बिल्कुल Knowledge. बिल्कुल Because Jupiter, बिल्कुल knowledge. बिल्कुल बिल्कुल Be Jupiter. Be Jupiter. बिल्कुल सर मेरा और एक क्वेश्चन है. सर That is very vital सर question. सर कॉन्सेप्ट के लिए. सर मेरी बात समझिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, इनका क्वेश्चन पूछने के बाद ये चीज़ संडे को मैं स्पेशली रखता हूँ, नहीं तो मेरा आर्गू वाला ग्रुप है, अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। सर हम नेक्स्ट टाइम से जुड़ेंगे, लेकिन डेस्कटॉप मेरा सामने है, मोबाइल से तो थोड़ा छोटा आता है, तो वो आईडी और पासवर्ड देने से क्या होगा, हम डेस्कटॉप ऑन करेंगे, थोड़ा सा सुविधा भी होगा। कोई बात नहीं, आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना, बता देंगे, जो कुछ पूछना हो, आपके जो डाउट क्लियर करने हैं वो कर दूंगा। वैसे मैं आर्गू का एक ग्रुप बना रखा है जहाँ पर हम सभी लोग जिद्दी बैठे हैं, जब तक लॉजिक ना आए तो हम उसको छोड़ते नहीं, ठीक है ना। सर हम और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? सर अभी वेट करो, अभी वेट करो, आप सभी को टाइम देना है, सभी को टाइम देना है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, प्रणाम सभी को। हाँ जी सर बोलिए किसका? हाँ जी दीपक गुप्ता जी। हाँ जी बोलिए सर, आवाज़ नहीं आ रहा आपका। सर दीपिका गुप्ता जी बोलिए, नहीं आवाज़ नहीं आ रहा आपका। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। चलो, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी नंद किशोर जी, नंद किशोर जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर बोलिए। सर मैं कह रहा था, मैंने वो नाम लिख करके ना ईस्ट में और वेस्ट में नॉर्थ की तरफ दोनों तरफ लगा दिए लेबरों के, लेकिन लेबर आने की सर बड़ी परेशानी हो रही है लेबर को लेकर। सर दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करोगे, मैं भूल जाता हूँ क्या कहना क्या चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि मेरे पास काम भी खूब आता है, पैसा भी खूब आता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए जो लेबर चाहिए ना, वो लेबर नहीं आती और वो पैसा एनी खर्च हो जाता है मेरा। सर मैंने बताया था सर जिस लेबर को बुलाना चाहते हो ना, उसे आप रखिए नॉर्थ वेस्ट में। मैंने लिखे सर उनके नाम लिख के, आज उन बात को हो भी गए 10-15 दिन, लेकिन बात होती है हर दूसरे तीसरे दिन मना कर देते हैं। अभी किसी का बच्चा हो गया, किसी के घर में मौत हो गई, खाना लगाने आते नहीं। सर ये थोड़ी लेबर एक ही बड़ी लेबर 10 लाखों बड़ी है। विनायक जी प्लीज म्यूट करो, विनायक सर म्यूट करो, बात करते हैं, सभी के साथ बात करते हैं, टेंशन ना लो। विनोद जी आप भी म्यूट करो, विनोद गोस्वामी जी। मैंने 5 लोगों को फोन किया है, ग्रुप तैयार होता है, कोई 5 तारीख बोलता है, 4 बोलता है, ग्रांटर पे मना कर लेते सर आज नहीं आ रहे, आगे हफ्ते आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे। आप सर आप मुझे क्या पता, नॉर्थ वेस्ट आपको पता होगा यहीं पर है, तो आप मेरे को अपना चार्ट भेजो, मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे जानना चाह रहा था, मेरे घर में जो एंट्री है वो नॉर्थ पे है, और लेकिन वो झीना ऊपर जा करके साउथ में खुलता है, और उस पर जाने वाला गेट लगा है, क्या कहीं वो तो काम नहीं करता? मैंने कल आपका एक लेक्चर सुना था, उसमें था कि साउथ को जो दरवाजा खुलेगा वो हमेशा नुकसान करेगा। वो तो देखे देगा, पर वो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, सबको लेबर भी आ रही है, पर वो जा तो सीधा रही है ना, उसको बंद भी तो हमें करना चाहिए ना जी। तो मुझे खुशी हुई जो आपने सेशन सुना हमारा। मैं तो सारे आपके लेक्चर जितने भी आते हैं ग्रुप में सारे सुनता हूँ, फिर उसमें इसलिए सोच रहा था कि आज आपसे बात होगी तो हो जाएगी। मैंने फोन भी किया, लेकिन कल आपसे बात नहीं पाई। सर कल मैं पिछले ना 1.5 हफ्ते से काफ़ी बिजी चल रहा था, कुछ मीटिंग की तैयारी थी। हाँ मैंने दोबारा नहीं किया, मैं सर बिजी होंगे तो बात होगी। बिल्कुल, आज सभी को मौका मिला था कि क्लास में पूछ लेता हूँ आज। ये तो बढ़िया बात है सर को पकड़ने का, क्लास में पकड़ लो। चलो चलो ठीक है सर, मेरे को चार्ट भेजना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है सर। चार्ट घर का भेजना होगा सर, या चार्ट कौन सा चार्ट भेजूंगा? घर का तो घर में सर मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि किस फ्लोर में रहते हैं, वो ज्यादा अहमियत रखता है, या जैसे 3 फ्लोर हो तो तीनों का चार्ट कैसे देना होता है? जोन से फ्लोर में आप रहते हो, जहाँ जोन से फ्लोर में अग्नि जलती है, जोन से फ्लोर में आपकी किचन है, उसको देखोगे। जी सर, मैं देख कर शाम को क्लास में पूछता हूँ आपको। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी विनायक सर जी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हमारे एकदम सर्विस करती है उधर, उसका कभी एप्रिसिएशन नहीं करते सर वो। विनायक सर जी, आप कोर्स करने वाले हो ना मेरे से? हमने मैं पैसा भरा है सर, पैसा भरा तो है। फिर क्यों पंगा ले रहे हो आप? फिर तो पर्सनली कॉल वैसे भी कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। सेशन के बाद कर लो। आपने जो कोर्स ही कर रहे हो उनके लिए तो सारी चीज़ें फ्री हैं। ओके सर, जब ओके, सर नो जब प्रॉब्लम। मर्जी कॉल करो, मैसेज डालो, ग्रुप में डालो, आपको मैसेज मिलेगा। आप ग्रुप में आए हो ना? चलेगा चलेगा। ठीक है ना? जो भी तो प्रॉब्लम ऐसा है, क्यों होता है? कुछ टेंशन नहीं है। जब मर्जी कॉल करो, नहीं मैं प्रॉब्लम का हल मिल रहा तो ग्रुप में डाल दो, तो आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कोई इशू नहीं है सर। हाँ जी दिलीप सर मैं बोलूं? हाँ जी सर, मैडम सर पहले मैं बोलूं? बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए मैडम, बोलिए। सर थैंक यू सो मच। लेडीज जो आपने प्रेडिक्शन करी थी वो बिल्कुल सही रही है। मुझे गिराने की बहुत कोशिश की गई थी, इलेक्शंस में बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन आपकी वजह से मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, इलेक्ट हो गई, इलेक्शंस में जीत गई हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। रिक्वेस्ट है। थैंक मुझे यू मुझे सर। भी खुशी हुई जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो जीत रहे हैं, सभी से दिन ब दिन सभी जीत रहे हैं। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एक थैंक यू सर। सर एक प्रॉब्लम और, वो अगर हो जाए वो आपको मैं कॉल करके बताऊंगी, कोई वो बात नहीं। आपको कॉल करके बताऊंगी मैं। मैडम ये ना होशियारपुर से हैं ये। आप मैडम बताइए कहाँ से, कैसे कैसे क्या क्या था, मेरे को बताइए उनको सभी। सर इलेक्शंस थे हमारे, और जैसे बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, बार के हमारे जो होशियारपुर बार के एडवोकेट्स के, ओके। तो उसमें मैं एग्जेक्टिव मेंबर थी। तो हमारे इलेक्शंस हमारे भी हुए थे। हमारे इलेक्शंस होते नहीं है एग्जेक्टिव मेंबर के, हम लोग को यूनानिमस चुना जाता है, लेकिन इस बार हमारे इलेक्शन हो गए थे। तो मैंने सर से पूछा था कि इस बार हमारे ऐसे इलेक्शन है तो मतलब क्या मैं जीत सकती हूँ। एक और हमारे जो प्रेसिडेंट बने थे, मैंने उनके बारे में पूछा था, सर ने बोला था वो प्रेसिडेंट भी जीत जाएंगे और आप भी जीत जाओगे। और वाकई वही हुआ कि सर भी जीत वो मतलब सर भी जीत गए प्रेसिडेंट, और मैं भी जीत गई हूँ। लेकिन गिराने की मुझे पूरी कोशिश की गई थी, पॉलिटिक्स इतनी खेली गई थी कि मैं हार जाऊं, पर मैं जीत गई हूँ। अभी आपको एक बात बोलूँगा मैं। आपकी कुंडली में ना मैडम सूर्य है ना, जो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, आपको पता है? आपको नहीं सर, जल्दी वो भी नहीं कोई पता। गिरा नहीं सकता। अब जो कि आपने मेरे को हस्बैंड की कुंडली भी भेजी थी ना, उसमें भी उनको जल्दी हाँ कोई जी गिरा सर। नहीं सकता। हाँ जी सर। आपके हस्बैंड की जो आपने मेरे को कुंडली भेजी थी ना, उनको भी कोई जल्दी गिरा नहीं सकता। ठीक है सर। हाँ, तो आपको भी जल्दी कोई गिरा नहीं सकता। जब तक सूर्य में आप रोशनी लोगे ना, तो तब तक आपको कोई गिरा नहीं सकता। जिंदगी में एक बात सोच लेना, अगर सूर्य में ठीक है। प्रॉब्लम आ गई तो समझ लो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। तो जब भी ठीक है। आप अपना घर देखो, जब बनाओ, तो उसमें सूर्य की रोशनी सीधी आपके घर में आनी चाहिए, तब जाकर आप और भी ज़्यादा सक्सेस करोगे। अब वो जो सर ठीक है वो सर। जो ठीक सर है। जीते हैं ना, आपके प्रेसिडेंट जीते हैं, हाँ जी उसकी ठीक है। पोस्ट पर किस दिन आप खड़े होगे, देख लेना एक दिन। ठीक है सर। कोई एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे फोन पे ही पूछूंगी सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर सूर्य अगर पहले घर में हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा होता है सर। अच्छा होता है। क्या होता है? और आपने भी बताया था सर, चौथे घर में राहु और 10वें में केतु हो तो वो अपने घर में नहीं टिकते। तो मैडम आई थी बेंगोली, उन्होंने पूछा था, आपने कहा था फोटो लगा के साउथ वेस्ट में रखने के लिए। सूर्य अगर फर्स्ट घर में हो ना, वो अपने आप को राजा समझता है। ठीक है ना? अगर वो अपने आप को राजा जी। समझेगा ना, तो वो राजा वाली फीलिंग लेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो राजा से राजे का क्या करना सही बात है? उसको क्या बोलोगे आप? बंडलबाज, फुकरा। फुकरा ऐसे एकदम, बोलते, एकदम। फुकरा बोलते हैं ना सर। वो क्या बोलते उसको, क्या नाम बोलते उसको, मेरे को समझ नहीं आया। शेखू। फंडाबाज। हाँ, शेखू खोर, शेखू शेखू। खोर। और मंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मैंने वीडियो बनाई है। हाँ, शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। एक केली। हाँ, वो होता है। अभी लग गया समझ सूर्य वाला? लगता है मेरे को आप हो। लोग कहते हैं ना कुंडली में, ज्योतिष में, सूर्य लगन में हो तो ऐसा हो जाता है, ऐसा। अभी आपको समझ लग गया वो क्या होता है? वो खुद को अपने आप राजा समझेगा, पर वो राजे जैसी प्रवृत्ति नहीं होगी। राज्य का काम क्या है? प्रजा को देखना। अगर यही हमारे प्रधानमंत्री जी करते
वो बात गलत थी ना, वो काम करते हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलो हम अभी किसी भी प्रधानमंत्री को, वाट एवर अपनी कंट्री किसी भी प्रधानमंत्री को गाली निकालते हैं ना, तो समझ लो अपना सूर्य खराब कर रहे हो, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे वो इधर भी हो। क्लियर है जी। चलो, हाँ जी, दिलीप के गुप्ता जी बोलिए। सर मेरा नमस्ते सर। सर मेरा कुंडली देखिए ना सर, आपका व्हाट्सएप में भेजा हूँ, मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए सर? सर भेज दिया, मैं देख लेता हूँ। कुंडली का आपको सीधा डायरेक्ट पूछो भेज दिया ना हूँ। क्या करना चाहिए, वो कुंडली से देख क्या लेंगे, सर? देख लेंगे सर, देख लेंगे। हाँ मैं कुंडली भेज दिया हूँ, आपका व्हाट्सएप में भेजा था, पहले भी एक बार भेजा था, आज भी भेजा हूँ। सर मैं देख लेता आज भी भेजा हूँ सर। सर देख लेते हैं, क्या टेंशन है, वेट करो। हाँ जी, वंदना मैम। जी सर, जी सर। वंदना मैम, सर आपने उस दिन बताया था कि अगर साउथ ईस्ट में स्टोर हो तो अच्छा नहीं होता, पर सर इसका सॉल्यूशन अब नया घर बन चुका है, स्टोर खाली कर दो मैडम, वहाँ पर वेल मेंटेन कर दो, ठीक है ना। स्टोर को तो खाली कर सकते, टॉयलेट होती तो 50,000 रुपये खर्चा आता, तो लाख रुपए Yes, खर्चा sir. आ जाता। इसमें खर्चा क्या है, स्टोर को खाली करके जिसमें जो सामान पड़ा है उसे आप बिखार करके ही थोड़ा उधर से रूम में लगा दो, प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, नहीं तो हम क्लास को यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। हाँ जी संजय सर, आप बोलिए। विनोद जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्ते। कहीं घूमने नमस्कार गए, कहीं घूमने गए हुए थे क्या सर? काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, मैं कहीं गए हुए थे सर। सर बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे कमेंट सुने आपके सर हमने। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्पीच भी बहुत प्यारी थी सर। ठीक है, तो आप कहीं गए हुए थे? हाँ जी, थोड़ा सा काम था इसलिए। चलो अच्छी बात है। आज रात को सेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा विनोद जी गए हुए, तभी मैंने सेशन स्टार्ट किए। चलो, हाँ जी संजय सर बोलिए। संजय जी बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट। माइक ऑन नहीं होता। संजय सर सर म्यूट। ये मैं देख लीजिए ना सर वो कुंडली। माइक ऑफ है उनका, संजय जी का। सर सुनाई दे रहा है? हाँ जी सर बोलिए। सर आप मेरे को सर मत बोलिए सर प्लीज, हाँ बस स्टूडेंट है सर। सर बड़े हो मेरा नाम से पूछेंगे सर। सर बोल रहा है सर, मेरा और एक क्वेश्चन है, जैसे कि 16 डायरेक्शन बेसिकली मेन प्लेटफॉर्म है 8 डायरेक्शन, उसके ऊपर 16 तो 4 तक से अब उसके तो ऊपर 8। सर अब तो 32 आ गई है, 22.5 डिग्री के लेकर 11.5 डिग्री की भी आ गई है। हाँ वो तो है सर। सर मेरा जो क्वेश्चन है कि थ्योरी के हिसाब से सपोज से एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट, तो थ्योरी के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट है। से साउथ ईस्ट फॉर वेनस, लॉर्ड अग्नि एग्जांपल है। तो मेरा कहना है जब वास्तु का प्रेडिक्शन चलता है कोई जगह में, कोई इंडस्ट्रियल वास्तु हम भी कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक वास्तु का जो भी है, तो वहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद थ्योरी सब जगह में काम चलता नहीं, इसलिए बीएन और डीएन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बीएन सपोज किसी का 1 और 8 है, 3 और 6 है, दैट इज एंटी। तो 1 और 8 एंड 3 और 6 एंटी होने से जो रिफ्लेक्ट होगा एंटी, फ्रेंड, न्यूट्रल एंड स्ट्रगलिंग, बेसिकली 4 पार्ट है। तो ये जो फिगर हुआ फ्रेंड और न्यूट्रल में क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा एंटी का स्ट्रगलिंग में वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो बीएन और डीएन के बेस के ऊपर, मतलब डेट ऑफ बर्थ के बेस के ऊपर, चाहे एस्ट्रो वास्तु हो चाहे न्यूमरो वास्तु हो, उसका प्रेडिक्शन ज्यादा फ्रूटफुल होता है। थ्योरी में हम से एग्जांपल साउथ ईस्ट स्टॉक रूम है, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण पूजा रूम है, अंडरग्राउंड बोरिंग वाटर नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट ईस्ट, ओवरहेड वाटर टैंक साउथ और वेस्ट। तो ये जो थ्योरी है फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सब उससे एग्जांपल साउथ ईस्ट में वेनस का है,
साउथ ईस्ट मानी का है, कलर है व्हाइट एंड रेड, राइट? तो कलर व्हाइट एंड रेड हो सकता है साउथ ईस्ट में, तो किसी का 1:8 रेशियो व 3:6 रेशियो में कोई फिगर नहीं आएगा। तो मेरा कहना यही है कि डेट ऑफ बर्थ के बेस में हम किसी का वास्तु का प्रेडिक्शन करें और थ्योरी का बेस में वास्तु का प्रेडिक्शन करें, उसमें रिजल्ट तो अलग अलग आएगा ना। डीओबी के ऊपर से बेस करके चाहे एस्ट्रो वास्तु हो और न्यूमर वास्तु हो, उसका प्रेडिक्शन ज्यादा फ्रूटफुल होता है ना सर। अभी आपको एक बात बताऊं मैं, आपको इस चीज़ को कैसे देखोगे पता है? आपने सीधा उसको पकड़ लिया जो इनको बोलना भी सर ना, इनको बोलो 11:30 अभी क्लास लग रही है सर की, अगर लिंक लेना है तो आ जाएगा, तो नहीं तो 11:30 कॉल करेंगे सर आपको, 11:30 बजे लिंक आएगा आपको। आप बेसिकली D1 से देखते हो सब कुछ, सही बात है? हाँ, आपने मैं देख लिया, पहले में सूर्य है, 8th हाउस में राहु आ गया, ऐसा कुछ हो, फर्स्ट हाउस में केतु आ गया है ना, राहु आ गया, 7th में केतु के साथ सूर्य आ गया, आपका आप सीधा D1 से पकड़ते हो। D1 को नहीं पकड़ना आपने लाइफ में कभी भी, तभी तो आप फेल हो, वो प्रोडक्शन नहीं सही जाएगी। आप उसको जब भी पकड़ोगे ना, पराष्ट्रक वर्ग से पकड़ोगे। जो मैंने पीछे क्लासेस लगवाई थी ना भी, कौन सी दिशा पर क्या हो, आपने देखी थी वो क्लासेस लगाई थी आपने मेरी? नहीं सर, हमने तो पहली बार जुड़ा हुआ। जो मैंने 500 की क्लासेस लगाई थी ना सर, उसमें मैंने यही ही चीज़ें बताई थी, वो चीज़ मैंने यही बताया था। आप सीधा डी, सभी लोग ने, जो जितने पंडित ज्योतिष वास्तु वाले ना, सभी लोगों ने सीधा ही उनका D1 की चार्ट को पकड़ा हुआ एस्ट्रो वास्तु के साथ, ठीक है ना सर? वो तो उस समय के ग्रह थे, वो ऑन द स्पॉट प्रोडक्शन उन्होंने कर दी। वो बोलेंगे राहु यहाँ है, आपके आसपास गंदा नाला होगा, वैसा नाला होगा। जो मैंने नई टेक्निक निकाली है ना, उसको आप कभी कर कर देखना, आपको पता लग जाएगा कौन से कहाँ पर लोग कहते हैं कि नॉर्थ में किचन अच्छी नहीं होती, तो आप कैसे देखोगे? बताइए सर, बताइए क्या होगा, बताइए सर, आप संजय सर। तो हम एक्चुअली वैदिक और केपी और नाड़ी का मेरे को इतना आइडिया है नहीं, वैदिक का बेसिक आइडिया है, लेकिन मेरे को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं, वो मेरे को आइडिया है, लोशी और वेद। तो हम तो सर मान के चलो हम किसी के घर वास्तु करने गए, ठीक है ना, उनकी नॉर्थ में किचन है, नॉर्थ में किचन है, हम वास्तु वाले क्या करते हैं? विष्णु सर सुन रहे हो मेरी बात? विष्णु जी अभी बात को ध्यान से सुनिए, विष्णु सर, शुक्ला साहब, हम क्या करते हैं? उनके घर की किचन को साउथ ईस्ट में कर देते हैं, सही बात है? सही बात है, साउथ ईस्ट में हमने साउथ ईस्ट वेस्ट में भी चलता है सर। बात सुनो, उनकी नॉर्थ में किचन है, हम वास्तु वाले जाते हैं उनकी साउथ ईस्ट में किचन कर देते हैं, सही बात है? अगर एक आदमी ने साउथ ईस्ट में किचन रखी तो वो बर्बाद हो गया, अब बताओ क्या करोगे उसका? उसीलिए वो 12 हाउस को फॉलो करना पड़ता है। नहीं, आपने उसकी D1 कुंडली देखी है, आपने उसकी आपने D1 कुंडली देखी, साउथ ईस्ट में करवा दिया, एस्ट्रो वास्तु की मदद से उधर करवा दिया, पर ये रॉन्ग है। इसको आप पराष्ट्रक वर्ग से देखोगे, आदमी की किचन नॉर्थ में ही चाहिए थी। ये क्लासेस मैंने 500 रुपये में लगवाई थी, तो किसी ने नहीं लगवाई, क्या हुआ? हाँ, तो सबको लगा कि सर ने 500 रुपये इकट्ठा करके पता नहीं अपने कितने महल इकट्ठे कर लेंगे। मैं जल्दी से अमीर हूँ, फिर भी सेवा के लिए बैठा हूँ। नहीं सर, हम बहुत को देखा, दे आर प्रोफेशनल बट यू आर नॉट ए प्रोफेशनल सर। हमने आपको यूट्यूब देखा, हमने कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, अब फिर भी मैं इतना पछाड़ रहा हूँ कि आप सोच ही नहीं रहे। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल आप सर, आपका सर यूनिवर्स का ब्लेसिंग है सर। यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी तब होगा ना जब मैं लोगों की मदद करूंगा। यूनिवर्स ब्लेसिंग आपको नहीं दे देता, सभी को नहीं दे देता।
यहाँ पर हमारे जी। विष्णु सर जी बैठे हैं, उन्होंने चेहरा छुपा लिया है, वो चले गए। ठीक है ना सर। हमें डस्टबिन कहाँ रखना पड़ेगा ये मैंने सारा बताया है, हमें मंदिर कहाँ पर रखना पड़ेगा ये सारा मैंने बताया है। एक मैंने सर वो वाला कोर्स हम ज्वाइन करेंगे सर, कब से होगा सर दोबारा? सर करना क्या है, जब मर्जी कॉल करो, 2 मिनट में आपको करा दूंगा। ये कौन सी लंबी चौड़ी बात है? ना सर, आपको वो वाला हम तो सुना नहीं मुझे पहले, नहीं पता, आपने देखा नहीं मुझे पहले। नहीं पता आपने वास्तु कहाँ से सीखा है, कहाँ से तरंजनी उंगली देखते हैं, कहाँ से पंचमी उंगली देखते हो। मुझे तो ये पता है जो बड़ी उंगली है वो साउथ वेस्ट है, और जो छोटी उंगलियां अंगूठा ही कट गया वो अग्नि है, जो सबसे नीची है वो जल की दिशा है। अब बना लो आप, आकाश वाली कौन सी होगी? ठीक है ना, आकाश वाली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? मैं तो लॉजिक को पकड़ता हूँ। राइट सर, लॉजिक साइंस एंड प्रूफ के बिना कुछ नहीं होता है। मैं बगैर लॉजिक के काम ही नहीं करता। अभी Right. आपने बोल दिया Logic, कि science. अभी आप एस्ट्रो वास्तु कह रहे हो जो सही है, पर मैं बोलता हूँ वो भी गलत है। प्रूफ भी कर सकता हूँ। एस्ट्रो वास्तु से सिर्फ आप हिट थ्योरी निकाल सकते हो और कुछ नहीं निकाल सकते। बैठे रहो, D1 को कब तक देखोगे? 10 साल देखो, 15 साल देखो, वो वहीं पर बैठेगा ना, कहीं जाएगा तो नहीं। जो कुंडली में आप फर्स्ट टाइम देखते हो वो ग्रह वहीं पर रहेंगे कि चले जाएंगे कहीं, उड़ जाएंगे बाद में 2 घंटे बाद? नहीं सर। संजय सर उड़ जाएंगे। 10 साल बाद देखोगे तब भी वहीं रहेंगे, 20 साल बाद देखोगे तब भी वहीं पर बैठे रहेंगे। आप बोलोगे चलेंगे कब? वो तो सिर्फ एक छोटी सी प्रोडक्शन करने के लिए रखे हुए हैं बस, और उसका कोई काम नहीं है। सर हम तो अभी लर्नर है इस इंडस्ट्री का, लेकिन हमको जितना तक नॉलेज है, जितना सारा साइंस आया है ऑकल्ट का फ्रॉम पराशर सिस्टम, पराशर से सब साइंस आया है। पराशर सिस्टम से तो सब कुछ आया है, चाहे आप केपी नारी बोलिए, तो ये तो यही तो मेन प्लेटफॉर्म है। सर वहाँ पर जो बैठे हैं D1 को मैं कभी देखता ही नहीं, कौन कहाँ पर बैठा रहे, मेरे को क्या लेना देना। अभी बोले सूर्य लगन में हो तो होता रहे, मेरे को क्या है, मुझे क्या लेना देना। मुझे ये देखना है मुझे नक्षत्र क्या दे रहे हैं, मैं नक्षत्रों पर बात करूंगा, वैसे तो करूंगा नहीं बात। सर रिजल्ट आदमी को नक्षत्र देते हैं। D1 के जो कुंडली पर ग्रह बैठ गए उसको आप कहीं नहीं छेड़छाड़ कर सकते। 10 साल भी वहीं पर कुंडली खोलोगे तब भी वहीं पर रहेंगे, 20 साल पर खोलोगे तब भी वहीं रहेंगे। ठीक है ना सर? तो सर मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरा क्लियर हो गया। मतलब कोई भी वास्तु करने के लिए DOB को फॉलो करना जरूरी है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ को करो, डेट ऑफ बर्थ को करो, सीधा प्राष्टक वर्ग पे जाओ, बस आप दिन में अमीर बन जाओगे, दिनों में अमीर बन जाओगे। हम सभी लोग बैठे क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और कौन सा मैं कथा सुनाने के पैसे ले रहा हूँ? सर आज थर्सडे है, हमने अभी तक 50 कंसल्टेशन किया है, स्टूडेंट है, फिर भी हम सबसे एनर्जी एक्सचेंज लिया 21 रुपीज। आज थर्सडे है, मेरा BNC लिया, हम झूठ नहीं बोलेगा। सबसे एनर्जी एक्सचेंज लिया 21 रुपीज, लेकिन 31 May 2020 तक चलेगा। उसके बाद तो मेरे को कुछ रोजी रोटी चाहिए, लेकिन हम सबसे एनर्जी एक्सचेंज लिया 21 रुपीज, दे गॉट रिजल्ट। इसलिए ये साइंस को मेरे को विश्वास हो गया कि साइंस बात करता है, नंबर बात करता है, कुंडली बात करता है। सर मुझे न्यूमरोलॉजी आती नहीं, क्या मैं काम नहीं कर रहा? क्या मैं सीख नहीं सकता? क्या मैं सीख नहीं सकता न्यूमरोलॉजी? नहीं आप मुझे पता है वो भी नहीं रिजल्ट देती। कुछ टाइम आकर दिखा दूंगा आपको, दिखा दूंगा। हाँ, यहाँ पर लाखों लोग बैठे हैं न्यूमरोलॉजी किए हुए। ठीक है ना सर? अलग अलग साइंस अलग अलग प्रायोरिटी है। सर मान लिया आपका टाइम आ गया 22, 220 जो भी है, मुझे नहीं आती वास्तु। दे फोन चको, फोन चको, मुझे नहीं वो आती। ठीक है ना सर? 2 10 है, 2 3 5 है, मेरे को नहीं पता क्या है इसमें। 2 कम होगा, 3 कम होगा, मुझे नहीं पता क्या है। जब वो आएगा नहीं उसकी वेट करते रहोगे। राइट, यही बात हो गई ना। इसी में से थोड़ा सा एक बात बोल रहा है। मेरा ये जो ऑकल्ट इंडस्ट्री अट्रैक्शन हुआ नंबर 6 का दशा आने के बाद,
मेरा वेनस का महादशा स्टार्ट हुआ, होने के बाद ही ये मेरा अट्रैक्ट हुआ है। सर ज्योतिष तो पहले ही बता रहा है जब मर्जी करो, आपको लेने नहीं आ रहा। केपी तो पहले ही बता रही है सारी उम्र पैसा कमाओ, आप बोलो कि जब आएगा वो तब आएगा। आपके पास 5 साल आ गया, 6 साल आ गया, उसके बाद पैसा नहीं कमाओगे आप, क्या लाइफ नहीं जियोगे? यही चीज़ तो मैं सिखाता हूँ सर, यही तो मेरी केपी एस्ट्रोलॉजी है, यही तो मेरी BNN की थ्योरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है केतु की दशा आ गई 20 साल वेट करते रहो, राहु की दशा आ गई उसमें वेट करते रहो, सब चलता है। चलो और किसी क्वेश्चन है तो प्लीज़ बोलिए, उसके बाद मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप करने लगा हूँ। किसी का क्वेश्चन सर मेरा है? भी नहीं बताएंगे सर, मेरा भी नहीं बताएंगे सर आप मेरे को कॉल कर लेना सर, कॉल कर लेना, बता देंगे, कोई इशू नहीं है सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है, जब बोल ही दिया है। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी सुनीता साहू मैम, आप कहाँ से हो? सुनीता साहू मैम, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, हाँ सर, मैं उड़ीसा से हूँ। नोट कर ला सर। हाँ जी मैडम बोलिए। सर फर्स्ट टाइम मैं आपकी वीडियो भी देख रहा हूँ, तो इसीलिए अभी तो कुछ आइडिया नहीं कि क्या पूछूं, फर्स्ट टाइम सर देख रही हूँ। ओके ओके, आइडिया नहीं है क्या पूछना है, कुछ भी पूछिए, हाँ हाँ लोग सभी पैसे सर, एक्चुअली मेरा, हाँ आप जो डेट ऑफ बर्थ से बोल रहे हैं कि मेरा DOB है कितना 14/6/1982 सर। तो इसमें सर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अभी मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाउस का अभी, तो इसी के बारे में थोड़ा कुछ बोल दीजिए। कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अच्छी बात है, चल हाँ, रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। आपका घर बन रहा है तो अच्छी बात है, ये सर, अच्छी बात है, घर बन रहा है तो मैडम अच्छी बात है। हाँ सर। तो ये जो बोल रहे थे ना वास्तु के बारे में कि किचन नॉर्थ में जो आप बोल रहे थे और साउथ ईस्ट में कर दिया तो उसका लॉस हो गया, तो इसी के बारे में, तो डेट ऑफ बारे में, जो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से मुझे भी थोड़ा सा आइडिया देने से अच्छा होता। मैडम आप मेरे को भेज देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूँगा। कुंडली सर, हाँ उसके चार्जेस होते हैं देखने के वो सारे, ठीक है ना। ठीक अभी जो प्रॉब्लम है वो मैं सोल्यूशन बता दूंगा, जो मर्जी पूछो आप। कुंडली के चार्जेस होते हैं, हमें बनानी भी है, हमें देखनी भी है, वो सारा कुछ ही होता है, ठीक है ना। हाँ सर। तो मैंने कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं रखे हुए, बिल्कुल सिंपल मिनिमम चार्जेस रखे हुए 300 रुपीज़, ठीक है ना, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है मेरे। हाँ सर। तो अब अगर आप 300 भी पे नहीं कर सकते तो फिर मैं तो, जब आप मेरे से बात करोगे ना, मैं आपको कुंडली आपकी देखनी सिखा देता हूँ, ऐसी कुछ मेरी बात है, सिस्टम मेरा कुछ ऐसा रखा हुआ है। अगर कोई मेरे से प्रोडक्शन कराता हूँ, उनको स्क्रीन पर आपकी कुंडली दिखा देता हूँ, यहाँ से आप ये चीज़ देखोगे तब जाकर आपको पता लगेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा, ठीक है। हाँ सर। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सभी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।